बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, स्टडी करना है। और उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं और कौन कौन से केमिकल तैयार करते हैं, हमने इस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर टोटल कितनी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है, 4 को। तो आपने उन 4 इंडस्ट्री में से पहली इंडस्ट्री को स्टडी करना क्या किया था, शुरू किया था। जिस इंडस्ट्री में हमने किस प्रोसेस को स्टडी करना है, मेटलर्जिकल प्रोसेस को स्टडी करना है या मेटलर्जिकल ऑपरेशन को क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखें मेटलर्जिकल कहाँ से निकला है, मेटलर्जी से। अब आप अच्छे तरीके से सुन चुके हैं कि व्हाट इज़ मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है। आपने कहा था कि वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को अलहदा करते हैं, प्योर मेटल को निकालते हैं, उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, मेटलर्जी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर आपने देखा कि जो मेटलर्जी है क्या ये एक स्टेप में होता है या मुख्तलिफ स्टेप में होता है। तो आपने देखा था कि जो मेटलर्जी है ये सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से स्टेप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और उन स्टेप में बहुत से प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिनके आपने क्या देखे थे, नाम देखे थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब आपने उन प्रोसेस को, उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना क्या किया था, शुरू किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा था कि जब भी हमने इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकालना है तो उसके लिए जो पहला हम प्रोसेस करते हैं वो कौन सा हमारे पास है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो हम ज़मीन से इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल निकाल रहे हैं जिसे हम ओर का नाम दे रहे हैं, तो उस ओर की सबसे पहले हम क्रशिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से हम उसको पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ आसानी से क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है। तो ये आपने देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब हम उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं। अब सेकंड प्रोसेस का नाम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, देखें अब आपने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले ओर क्या है, जब आप ज़मीन के नीचे से ओर निकालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, और उस मेटल के कंपाउंड के साथ बहुत सी अर्थली इम्प्योरिटीज़ या दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसे हम नाम क्या देते हैं, गैंग पार्टिकल होते हैं। तो अब और इन दो चीज़ों के ऊपर क्या हमारे पास है, मुश्तमिल है। तो कंसंट्रेशन क्या है, वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, ओर में से गैंग पार्टिकल को अलहदा करते हैं उसकी मेटालिक ओर से। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। तो आपने यूँ डिफाइन किया था कि वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी ओर में से गैंग पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर। तो आपने लास्ट लेक्चर में आपने उसका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट किया था, डेट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये हम मुख्तलिफ मेथड से करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ मेटल्स की जो मुख्तलिफ ओर हैं, ठीक है, उनके लिए हम मुख्तलिफ मेथड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट टाइम आपने देखा था ग्रेविटी सेपरेशन। तो कुछ मेटल्स की जो ओर हैं उनकी जो कंसंट्रेशन करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन की मदद से करते हैं। अगर हम उन मेटल्स की ओर को ग्रेविटी सेपरेशन की मदद से उनकी कंसंट्रेशन ना कर पाएँ तो फिर हम उसके लिए सेकंड मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपकी ओर की कंसंट्रेशन करनी है किसकी मदद से, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के ज़रिए से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात है कि आपकी किन मेटल्स की ओर के लिए हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। आपकी ऐसी मेटल्स की ओर, ठीक है, जो क्या होती हैं, सल्फाइड ओर होती हैं, जिसमें क्या मौजूद होता है, सल्फर। उस मेटल के साथ क्या जुड़ा होगा, सल्फर।
तो कहते हैं कि आपकी जो सल्फाइड वाली ओर हैं, उन सल्फाइड वाली ओर में से गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, उन ओर की कंसंट्रेशन करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बात समझ आई कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम किन मेटल्स की ओर की कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसी मेटल की ओर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो क्या आती हैं हमारे पास सल्फाइड ओर्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि आपने इस चैप्टर में कॉपर के लिहाज से स्टडी करना है, तो मैंने कॉपर के लिहाज से एक सल्फाइड ओर लिखी है। अब ये देखिए हमारे पास है, आपने पढ़ा था इसका नाम कॉपर पायराइड या चाल्को पायराइड। अब ये देखें CuFeS2, देखें इसमें सल्फर लगी है, तो ये हमारे पास सल्फाइड ओर है। और जब आप ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो इस मेटालिक ओर के साथ में बहुत से अर्थली इम्प्योरिटीज़, सैंड, मड, क्ले और दूसरी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ जैसे साल्ट वगैरह, बहुत सी इम्प्योरिटीज़ यानी जिसे गैंग पार्टिकल कह रहे हैं, वो इसके साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो अब आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की मदद से आपने इस मेटालिक ओर को सेपरेट करना है और आपने गैंग पार्टिकल्स को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? पहले इसके नाम पे गौर करें। देखिए फ्रॉथ का मतलब होता है जाग। ठीक है, फ्रॉथ का मतलब क्या हो गया? जाग। और फ्लोटेशन कहाँ से निकला? फ्लॉट से। और फ्लॉट का मतलब क्या होता है? तैरना। तो आपको पता है जब जाग बन जाती है तो वो उसकी सरफेस के ऊपर क्या करती जाती है? तैरती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी मेटल की ओर होंगी वो जाग बनकर, ठीक है, जो जाग बनकर उसकी सरफेस के ऊपर क्या करती रहेंगी? तैरती रहेंगी और आपके गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो हम यहाँ पर मेटालिक ओर को गैंग पार्टिकल से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। बात समझ आ गई कि फ्रॉथ मीन क्या हो गया? जाग, और फ्लोटेशन निकला फ्लॉट से, और फ्लॉट का मतलब क्या? तैरना। तो जाग बनकर तैरना है किसने? मेटालिक ओर ने। अब कैसे होगा अब उसको देखते हैं। सबसे पहले अब आपका पहला MCQs कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ड अपॉन, ये जो प्रोसेस है ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? तो आपका ये जो प्रोसेस है ये बेस करता है वेटिंग करैक्टर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? वेटिंग करैक्टर, यानी गीला किससे होता है? अब आपको पता है जो आपने ज़मीन के नीचे से ओर ली थी, अब इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है मेटालिक ओर, दूसरा क्या हमारे पास है? गैंग पार्टिकल। तो अब आपके मेटालिक ओर जो है वो किस चीज़ से गीला होना पसंद करेगी? किससे अच्छे तरीके से गीला होती है? और आपके जो गैंग पार्टिकल हैं वो किससे अच्छे तरीके से क्या होते हैं? गीला होते हैं। तो उनकी वेटिंग पे क्या करता है? ये बेस करता है। तो आपसे MCQs बना के पूछा जाए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन, तो आप किसको टिक लगाएंगे? वेटिंग। अब देखिए इस प्रोसेस को करने के लिए आप दो चीज़ें लेते हैं, एक लेते हैं ऑयल, ठीक है, और एक आप साथ में क्या लेते हैं? वाटर। ऑयल और वाटर। अब आपने देखना है कि आपकी जो है ऑयल से क्या गैंग पार्टिकल अच्छे तरीके से गीले होते हैं, या आपके जो पानी है उससे गैंग पार्टिकल अच्छे तरीके से क्या होते हैं? गीले होते हैं। इसी तरह क्या मेटालिक ओर जो है वो ऑयल से अच्छे तरीके से गीले होते हैं, या आपके जो मेटालिक ओर है वो अच्छे तरीके से किससे गीले होते हैं? वाटर से गीले होते हैं। तो अब हम इस बात को देखेंगे। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है वो वेटिंग करैक्टर पे बेस करता है कि आपकी जो ओर है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है मेटालिक ओर और दूसरा हमारे पास क्या? गैंग पार्टिकल। तो अगर हम देखें तो जो मेटालिक ओर है वो अच्छे तरीके से किससे गीली होती है? ऑयल पार्टिकल से। किससे? ऑयल से। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे? पाइन ऑयल, जो फ्यूम बनाने में, जाग बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मेटालिक ओर पानी से इतना अच्छा गीला नहीं होगी जितना किससे अच्छे तरीके से गीला हो सकती है? ऑयल से। जो ऑयल के साथ अच्छे तरीके से क्या होगी? अडहेयर करेगी और उससे अच्छे तरीके से क्या होगी? गीला करेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जबकि आपके जो गैंग पार्टिकल हैं वो अच्छे तरीके से किससे गीला होंगे? पानी से गीला होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो अब आपने देखा कि आपकी जो मेटालिक और गैंग पार्टिकल हैं, एक ऑयल से गीला हो रही है और एक किससे गीला हो रही है? हमारे पास है पानी से क्या हो रही है? हमारे पास है गीला हो रही है। चलें अब देखते हैं कि अब इनके गीला होने के बाद हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? हम इन गैंग पार्टिकल को यहाँ से रिमूव कैसे कर सकते हैं? चलें देखें। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होगी? सबसे पहले हमें चाहिए टैंक। क्या चाहिए? टैंक। ये देखिए मैंने आपके सामने एक बड़ा सा क्या ले लिया? टैंक ले लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस टैंक के सेंटर में हमने एक रखा होगा टायर। ठीक है, अब ये टायर जो है ये देखें, ये आपके सामने ये सेंटर में ये टायर नज़र आ रहा है और इसके सेंटर में ये छोटे छोटे क्या हमारे पास हैं? सुराख हैं। ठीक है, इस पाइप के अंदर।
अब ये देखें, ये जो टायर है इसमें से क्या करेंगे, हम कंप्रेस एयर को इसके अंदर क्या करेंगे, दाखिल करवाएंगे। बात समझ आई। तो जब कंप्रेस एयर को यहाँ पर प्रेशर के साथ दाखिल करवाएंगे तो वो इन सुराखों में से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या करेगी, अंदर आएगी। यहाँ तक हो गया। तो एक ले लिया टैंक और एक क्या ले लिया हमने, ये टायर ले लिया। चलें आते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरी चीज़ हम लेंगे वाटर। अब आपने इस टैंक के अंदर सबसे पहले क्या डाल लिया, वाटर। तो आपने ये पानी डाल लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस वाटर के अंदर आपने किसको मिक्स करना है, पाइन ऑयल को, ठीक है। अब पाइन ऑयल क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने जाग पैदा करनी है, तो जो पाइन ऑयल है ये अच्छा फ्यूमिंग एजेंट है, ये अच्छे तरीके से क्या पैदा कर सकता है, जाग पैदा कर सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, पाइन ऑयल। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखें, ये जो पाइन ऑयल है जब आप उसको मिक्स करके पानी के साथ यहाँ पर इस टैंक के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा टैंक लिया, टैंक के अंदर क्या डाल लिया, पानी, और पानी के अंदर क्या मिक्स कर लिया, पाइन ऑयल। तो जो ऑयल है आपको पता है कि वो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लॉट करेगा। तो थोड़ी देर के बाद जो आपकी ऑयल है वो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, फ्लॉट करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आप क्या लेंगे, क्रश्ड ओर। अब ये जो क्रश्ड ओर है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मेटालिक ओर और दूसरा इसमें क्या हमारे पास है, गैंग पार्टिकल, ये दोनों मौजूद हैं। फिर आपने ऊपर से क्रश्ड ओर को इधर से क्या करना शुरू करना है, डालना शुरू करना है। बात समझ आ गई। जब आप क्रश्ड ओर को ऊपर से यहाँ से क्रश्ड ओर को डालेंगे तो वो इस पहले ऊपर कौन सी लेयर है, ऑयल की, और नीचे कौन सी लेयर है हमारे पास है, पानी की लेयर है। अब आपने ये 5 चीज़ें देख ली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया, टैंक लिया, और इस टैंक के अंदर हमने सेंटर में क्या फिक्स किया हुआ है, टायर, ठीक है। अब इस टायर के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिसमें से हवा प्रेशर के साथ अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। आगे अब आपने इस टैंक के अंदर क्या ले लिया, पानी लिया, और पानी के अंदर क्या मिक्स किया था, पाइन ऑयल। जो पाइन ऑयल थोड़ी देर के बाद उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है। अब जब उसके ऊपर फ्लॉट कर रहा है तो आपने फिर क्या किया, इधर से क्रश्ड एयर को ऊपर से क्या करना शुरू किया, डालना शुरू किया। अब उस क्रश्ड ओर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मेटालिक ओर और दूसरा हमारे पास क्या है, गैंग पार्टिकल है। तो जब आप डालते हैं तो ये पहले किस में से गुजरेंगे, ऑयल की लेयर में से, और फिर किस में चले जाएंगे, वाटर की लेयर में। अब देखें, तो जब इसमें से पास करेंगे तो जो आपके मेटालिक ओर हैं, ठीक है, जो आपके मेटल्स के कंपाउंड हैं, वो अच्छे तरीके से, ठीक है, किसके साथ अडहेयर करेंगे, ऑयल के साथ, और उनके इर्द गिर्द किसकी लेयर चढ़ जाएगी, किसकी कोटिंग चढ़ जाएगी, ऑयल की, ठीक है। वो अच्छे तरीके से किसके साथ जुड़ेंगे, ऑयल के साथ, तो उनके इर्द गिर्द ऑयल की एक लेयर चढ़ जाएगी। जबकि जो आपके गैंग पार्टिकल हैं, सैंड, मड, क्ले, ये अच्छे तरीके से किससे गीले होंगे, पानी से गीले होंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास है सल्फाइड और जो है ये कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, कॉपर की। जैसे आप यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इस कंप्रेस्ड एयर को, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में एयर है, इसको यहाँ पर ग्रेटर प्रेशर के साथ दाखिल करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा क्या करेगी, बाहर आएगी। जब वो बाहर आएगी तो आने पर क्या करेगी, जैसे वो ये यहाँ पर मेटालिक और जिनके ऊपर किसकी लेयर चढ़ी हुई है, ऑयल की, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। तो इंटरेक्ट करने पर आपकी जो पाइन ऑयल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, फ्रॉथ में, झाग में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देगी, झाग में। तो अब ये जैसी झाग बनेगी तो आपको पता है झाग जो है वो ऊपर की तरफ आएगी और इस पानी की सरफेस के ऊपर क्या करना शुरू कर देगी, तैरना शुरू करेगी। अब ये जो है आपका ऑयल झाग में कन्वर्ट हुआ, तो इस ऑयल, ये ऑयल किसके ऊपर चढ़ा हुआ था, मेटालिक ओर, तो उस झाग के साथ जो आपके मेटालिक ओर हैं वो भी कहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बबल्स की सूरत में जो हमारे पास फ्रॉथ बनी, फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर, आपकी जो मेटल की ओर है वो झाग के साथ वो भी ऊपर आ जाएंगे और उसकी सरफेस के ऊपर आपकी जो मेटालिक ओर है वो क्या करेगी, सरफेस के ऊपर तैरेगी। जबकि जो गैंग पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, पानी के साथ गीला होने की वजह से वो भारी हो जाएंगे और गीला होने की वजह से वो आस्ता आस्ता कहाँ पर बैठते जाएंगे, नीचे बैठते जाएंगे। ये देखिए मैंने ब्लू कलर से जो शो किया, ये क्या हमारे पास है, गैंग पार्टिकल है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब आप देख रहे हैं गैंग पार्टिकल नीचे बैठते जा रहे हैं, जबकि आपके जो मेटालिक ओर है वो क्या करती जा रही है, झाग बनती जा रही है। जैसे जैसे ऑयल झाग बना तो उसके साथ वो भी क्या कर रहे हैं, झाग के साथ ऊपर की तरफ ये उसकी सरफेस पे आ रहे हैं। तो ये रेड कलर से जो मैंने डॉट शो किए हैं ये मेटालिक ओर को शो कर रही है, जबकि जो आपके ब्लू कलर से शो किया ये किसको शो कर रही है, गैंग पार्टिकल। तो आपके मेटालिक ओर ऊपर चले गए, ठीक है, जबकि आपके जो गैंग पार्टिकल हैं वो कहाँ पर आ गए, नीचे आ गए। यहाँ तक क्लियर। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर आप थोड़ी देर के बाद इसकी सरफेस के ऊपर से
आप ये जो जाग है इसे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। जैसे दूध के ऊपर से हम मलाई उतार लेते हैं, तो हम इसकी सरफेस के ऊपर से ये जो जाग है इसे क्या कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। जब जाग को अलहदा करेंगे तो उस जाग के अंदर क्या मौजूद होगी, आपकी मेटल्स की ओर होगी। तो अब आपने मेटल्स की ओर को यानी सल्फाइड ओर को सेपरेट कर लिया फ्रॉम द गैंग पार्टिकल। तो वो प्रोसेस जिसमें हम गैंग पार्टिकल को रिमूव कर लेते हैं, कहाँ से, मेटालिक ओर में से रिमूव कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। अब आपने देखा इसका नाम फ्रॉथ फ्लोटेशन क्यों रखा। अब देखें क्योंकि आपकी जो मेटल की ओर है वो किस सूरत में, जाग की सूरत में कहाँ पर तैयारी है, सरफेस के ऊपर। तो अब इसलिए हमने इसको कहा फ्रॉथ, यहाँ पर जाग बनी, फ्लोटेशन यानी फ्लॉट। आपकी जो मेटल की ओर है वो जाग की सूरत में उसकी सरफेस के ऊपर तैर रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आपकी मेटल की ओर ऊपर आ गई और गैंग पार्टिकल नीचे आ गए। तो जब दोनों सेपरेट हो गए तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये हमारे पास प्रोसेस क्या हुआ, कंसंट्रेशन। क्लियर यहाँ तक। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ये ऊपर मेटल की ओर आएगी, हम इसे ऊपर से स्कीम कर लेंगे, हम इसे ऊपर से क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, और इस तरीके से मेटल की ओर सेपरेट होगी और आपकी गैंग पार्टिकल्स क्या होगी, हमारे पास से सेपरेट होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आप देख सकते हैं तो आपके पास ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। अब वही डायग्राम बनाए जो आपकी बुक के ऊपर थी, आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लें। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें।